आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक नौजवान से जिसने पढ़ाई के साथ साथ हुनर सीख कर अपना लोहा मनवाया और आज माशाल्लाह ऐसे अपने जैसे कई नौजवानों को उस मकाम पे ला खड़ा कर दिया है जो किसी के मोहताज नहीं और अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी ओपन करके बैठे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपके? मैं ठीक हूँ। आपका नाम? फैज़ुल्ला। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपने कंपनी खोल ली और बाहर के क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं और कैसे ये सारी स्ट्रगल तो ये बताएंगे प्लीज़। सर ये जर्नी तो पिछले 6-7 साल से चल रही है और बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था जब मैं यूनिवर्सिटी 2017 में। और 2017 क्या किया है आपने? मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है। कहाँ से? एफिलिएट कैंपस है हाईएस्ट मेहरान यूनिवर्सिटी से। अच्छा माशाल्लाह। जी हाँ, तो मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग की हुई है। एंड उसके अलावा जो है वो बस ये फ़र्स्ट ईयर ही था और फर्स्ट सेमेस्टर ही था और उसी के अंदर ही मैंने अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली थी ऑफिस के अंदर। तो वहाँ से एक विज़न क्लियर हो गया था कि अब किस तरफ जाना है। तो वेब डेवलपमेंट मेरी फील्ड थी तो जिसको मेरा इंटरेस्ट भी था उस साइड पर। पहले सेमेस्टर में ही जो है पढ़ के और इंटर्नशिप कर ली और ये भूख क्या मतलब ये पीछे से मिली है क्या? ये भूख थी असल मायने में अर्निंग की। कुछ बनना से जल्द इंडिपेंडेंट होना है। अच्छा। कुछ ना कुछ जो है ना वो मतलब कब तक फादर से जो है वो लेते हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद भी लड़के अपने पेरेंट्स से जो है वो उनके एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर पाते हैं, तो आप जैसे क्यों? मैंने तो बता रहा हूँ ना, मैंने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ में यानी कि जनवरी में हमारा जो सेशन स्टार्ट होता है तो जनवरी क्या खाते थे? क्या खाते ऐसा क्या? सर कुछ नहीं खाते थे, बस एक जो है वो मोटिवेशन थी कि जो है वो जल्द से जल्द करना है कुछ ना कुछ और अपने जो है वो इंडिपेंडेंट होना है। बेसिकली बिजनेस माइंड भी था थोड़ा सा कि जो है वो जल्द से जल्द इस लेवल पे आना है कि जो है वो थोड़ी सी अर्निंग करके ख़ुद के बिज़नेस की तरफ। हालांकि उस टाइम पे कोई ऐसा विजन मेरे माइंड में नहीं था कि मैं जो है वो बिज़नेस की तरफ आ जाऊंगा, बट बस मैं सीखने की चाहत में लग गया। सही। और यूनिवर्सिटी से ये चीज़ समझ में आ चुकी थी, आपको भी पता है कि हमें प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लाजमी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। तो क्या सीखा? मैंने डेवलपमेंट की इंटर्नशिप ली। और अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं माशाल्लाह डेवलपमेंट का सॉफ्टवेयर हाउस अपना रन कर रहा हूँ पूरा का पूरा। अच्छा, पूरा डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे हैं ये तो क्या हमें नहीं पता, हमारे व्यूवर्स को बताएं क्या। देखिए हमारी जो मेन सर्विस है ना वो है प्रोग्रामिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट। हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं और सॉफ्टवेयर्स के अलावा हम लोग जो है एप्लीकेशंस बनाते हैं, वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो इस तरफ की हमारी डेवलपमेंट मेन हमारी सर्विस है। और मेरी जर्नी टिल सॉफ्टवेयर हाउस की जो स्टार्ट हुई वो इस तरीके से हुई थी कि मैंने 2 साल जॉब की है। 2 साल में 1 साल आप कह सकते हैं कि मैं एज अ ट्रेनिंग के तौर पर सीखता ही जा रहा था। आई स्टार्टेड इन Feb 2017 और इन जुलाई मेरी फर्स्ट सैलरी मुझे मिली थी विच इज़ 6,000 रुपीज़। कितने अरसे बाद? सर ये 7th मंथ के बाद। 7 महीने फ्री में काम किया? जी हाँ, 7 महीने 9 आवर्स to 10 आवर्स अ डे। और कभी डीमोटिवेट नहीं हुए कि यार मिलता है नहीं, पेट्रोल भी लगाओ? सर होता था, ऐसा नहीं है नहीं होता था। काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता था कि बाइक को धक्का दे के जा रहे होते थे घर, लेकिन ये था कि अपने सीनियर्स को देखते थे तो जब उनका जो है वो एक लाइफस्टाइल समझ में आता था कि यार इन लोगों को भी सुकून मेहनत के बाद ही मिला। और ये चीज़ है कि आपको तब तक आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती जब तक आप ख़ुद जो है वो थोड़ा सा मेहनत नहीं करते, अपने आप को थोड़ा सा हार्ड स्टफ में नहीं इन्वॉल्व करते। शादीशुदा है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे अच्छे? नहीं सर, 6 मंथ्स हुए। अच्छा माशाल्लाह यार। आप अभी तो टीम बनी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग काम कर रहे हैं आपकी? अभी करेंटली ओवरऑल मेरी टीम 15 प्लस की है। 15 प्लस? जी 15। ये जो सर्विसेज देते हैं वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलप, क्लाइंट्स कहाँ के हैं? इंटरनेशनल हैं, नेशनल हैं, क्या? सर 90% मेरे क्लाइंट जो हैं वो यूरोपियंस हैं। यूरोपियंस? जिसमें आपके जो है वो डिफरेंट आए थे। यूरोपियंस भी हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के भी हैं। और मतलब बेसिकली मैंने जो करियर किया था ना, जब फ्रीलांसिंग की तरफ आया था, मैं एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया था। तो फ्रीलांसिंग में आपको पता है वर्ल्ड वाइड आप चीज़ों को गेन करते हो ना। किस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया? मैंने अपवर्क से स्टार्ट किया। अपवर्क से स्टार्ट किया था और उसी एक प्लेटफॉर्म से मैं ज़्यादा जगहों पर नहीं अपने आप को मैंने फैलाया। मैं उस पर इतना जो है ना वो फोकस्ड रहा था कि मैंने उसी से ही अपना सॉफ्टवेयर हाउस कन्वर्ट किया। मतलब सबसे पहली सर्विस अपवर्क पे क्या दी थी? सर वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट था, वेबसाइट का प्रोजेक्ट था और बिलीव करें आप कि मुझे कहाँ का क्लाइंट था? सर वो सिंगापुर का क्लाइंट था और मुझे 2.5 महीने के बाद वो प्रोजेक्ट मिला था। 2.5 महीने मैंने
कंटिन्यूसली प्रपोजलिंग सबमिट की थी। 2.5 महीने तक सिर्फ प्रपोजिंग चल रही थी? हाँ, 2.5 महीने सिर्फ कम्युनिकेशन? नो 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 सर, इवन नॉट कम्युनिकेशन, जस्ट मैं पिच कर रहा था अपने 2.5 महीने तक? जी हाँ, कि मैं आपको काम करके दे सकता गिव अप नहीं किया इन 2.5 महीने? कभी ख्याल नहीं आया यार ये मुझे, यार मैं इतना टाइम थोड़ी है, मैं पाकिस्तानी, मेरे पास टाइम ही नहीं है यार, ये मेरा टाइम वेस्ट? नहीं, एक रूटीन बना ली थी कि बस रात को गोल कुछ और थे, कुछ मामला कुछ और थे, पहुंच मंजिल विजन कुछ और था, विजन कुछ और था, विजन सिंपल था, विजन माइंड के अंदर के एंटरप्रेन्योर बनना। और अभी भी वही है, अभी भी मैं समझता हूँ कि मैं 15 to 20% अपने गोल्स पे पहुँचा हूँ, अभी भी मैं उस रोड मैप पे चल रहा हूँ। पर ये आप जैसा पैशन और जो है सब्र, पाकिस्तानी तो चाहता है 2.5 महीनों में चांद पे पहुंच जाऊं, ये सर वो फिर ऐसा है कि अगर आप हलाल की तरफ जाएंगे तो फिर आप इस तरफ नहीं। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो अपवर्क या फाइवर पे जो है गिग बनाते हैं और ऑर्डर नहीं मिलते और डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो कहते हैं बस सब बेकार है यार? ऐसा सर सबसे पहली चीज़ मार्केट में जो मैंने नोट की है वो है कि आप शॉर्टकट्स छोड़ दें। शॉर्टकट्स छोड़ दें। देखें, हाँ ये बहुत सही बात है कि स्मार्ट वर्किंग और हार्ड वर्किंग एक है, आज के दौर में स्मार्ट वर्किंग ही है, हार्ड वर्किंग नहीं है। हार्ड वर्किंग तो एक लेबर भी कर रहा है, लेकिन आप शॉर्टकट्स छोड़ दें। आप जो है वो शॉर्टकट्स के चक्कर में ना फिर वो लॉन्ग प्रोसेस के अंदर ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि वो कौन सी तरफ जा रहे हैं। अच्छा। तो वो मतलब जो है ना, वो एक फाइवर भी उठा लिया तो अपवर्क भी उठा लिया तो उसकी एक अलग कंडीशंस हैं, इसकी अलग पॉलिसीज़ हैं, और इनके एल्गोरिथम्स बैकएंड पे अलग हैं। तो यू शुड बी फोकस्ड कि आप एक पॉइंट पे आकर उसको सारे अच्छे से पहले उसको लर्न आउट कर लें और फिर कर लें। बिकॉज हाँ, मानते हैं हम पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हैं, बट हम जिन प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं वो फॉरेन प्लेटफॉर्म्स हैं, और फॉरेन की कोई भी चीज़ जो है ना वो विदाउट प्लान नहीं होती कि आप उसके अंदर शॉर्टकट्स इन्वॉल्व कर लें। अभी भी रिसेंट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जिन प्लेटफॉर्म्स पे, मैं 6 साल से हूँ अपवर्क पे, और अभी भी हैं? अभी भी? हाँ, मैं अभी भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप रेटेड हूँ। अच्छा जी हाँ। और लेकिन मैंने एक चीज़ वहाँ पे नोट की है कि पहले इतना स्कैम नहीं था, अब स्कैम आ गया है, और दुख होता है देखकर उस भी कि आधे से ज़्यादा हमारे एशियंस हैं उसमें इन्वॉल्व स्कैम्स में, क्योंकि वो बस एक बच्चे ने 2 महीने सीखा और उसके बाद वो समझता था आई एम एक्सपर्ट, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो मिठाई की दुकान तो बेशक खोल लें, लेकिन जब तक आपके पास टेस्ट नहीं होगा, आपके पास कस्टमर नहीं। पर पैसे तो अपवर्क होल्ड कर लेता है ना, जब तक क्लाइंट। अच्छा, आप क्रेडिबिलिटी आपकी ख़राब। एग्जैक्टली। अच्छा। आप मुझे एक बार एक प्रोजेक्ट देते हैं, अगर मैं आपको सर्विस ही अच्छी ना दे पाऊँ, क्या आप मेरे पास रिटर्न बैक करेंगे? नहीं, मैं तो आप पे भी नहीं करूँगा, और फिर दूसरा मैं उससे थोड़ा कम्युनिटी से डरूंगा भी। एग्जैक्टली। आप उस कम्युनिटी पे नहीं जाएंगे कि यहाँ पर जो है ना वो एक्सपर्ट्स नहीं है, यहाँ पे स्कैमर्स ज़्यादा हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि पहले अपना वो एज आई सेड कि मैंने 2 साल जॉब की, और मेरे सीनियर्स भी थे ना, वो भी हमें यही गाइड करते। इवन मैं भी गाइड यही करता हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि पहले अपने स्किल्स को इतना पॉलिश कर लें कि एक बार उस पर शाइन आ जाए। जैसे ही शाइन आएगी ना, फिर आप मार्केट में उतरें, फिर आप उतरें। आप इंटरव्यू देने के लिए भी जाते हैं, 6 महीने की इंटर्नशिप के बाद आप इंटरव्यू देते हैं, तो आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, तो क्योंकि आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। सेम इसी तरीके से आप अगर फ्रीलांसिंग को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप कैसे 2 महीने के बाद उतरते हैं? जो नौजवान पास आउट हो रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आईटी में, डिजिटल में, उनको क्या बेनिफिट्स या सहूलत या कोई इंटर्नशिप उनको ग्रूम, या मैं चाहता हूँ उन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? मेरे ऑफिस के रिलेटेड बात कर रहे हैं? आपके ऑफिस से या आपके मामला, जैसे बच्चे इंटर्नशिप कर कंपनी को 3 साल हो गए, ठीक है, 3 साल हो गए जो मैंने लॉन्च की थी, और डे फर्स्ट से मेरा ये एम रहा है कि मैं उनको ट्रेन लाजमी करूं जो नीडी हैं, ठीक है। और बिकॉज आईटी विदाउट स्किल्स कुछ नहीं है, ठीक है। आईटी के अंदर आप, ऐसा नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग कर ली, ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के तौर पे आप आ गए तो आपको ट्रेन हो जाओगे, नहीं। यहाँ पे स्किल है तो आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज़ आपको इंटर्नशिप्स ही मिलती हैं। तो मेरा फर्स्ट डे से ये एम था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने रेडी किए। ऐसा नहीं है, मैंने जो है वो, ऐसे भी हमारे पास बच्चियाँ थी जो आज माशाल्लाह 70-60,000 प्लस की अर्निंग रिमोटली कर रही हैं, और वो यहाँ से सीख कर गए। इवन वो भी स्टूडेंट्स हैं अभी भी यहाँ पर जो जिन्हें ये तक नहीं पता था कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, जिन्होंने पीसी पे सिर्फ गेम्स खेली थी, ठीक है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पर एक डेवलपर बन के काम कर रहे हैं। बिकॉज मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था अराउंड 4 to 5 months अगो,
जिसके अंदर यही चीज़ थी कि हमने लिमिटेड बच्चे लेने 5 to 6 बच्चे एक बैच के अंदर लेने और उनको 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है। माशाल्लाह। एजुकेशन बिजनेस नहीं करना। लाइक किस तरीके से कि आपको भी पता है कि आजकल कोर्सेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वेब डेवलपमेंट का कोर्स है 2 दिन में सीख लें, 4 दिन में सीख लें, ये फीस जमा करा हाँ ये फ़ीस जमा करा दें, एडवांस इतना, सिक्योरिटी इतनी हो रही है। नहीं, नो एडवांस, नो सिक्योरिटी, नो एडमिशन फ़ीस, ठीक है। चेयर कॉस्ट, हाँ वो हमारा राइट है, ठीक है, वो हमारा राइट है। एक बच्चा है जिसको 5 महीने अगर मैं सिखा रहा हूँ तो वो मेरी चेयर कॉस्ट है वहाँ पर, ठीक है। मैं वो चेयर कॉस्ट उससे ज़रूर रिसीव करता हूँ, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए कि अगर उसको भागना भी है तो ही कैन लीव, मुझे कोई नुकसान ना हो। मैं अगर एक नोबल कॉज के लिए काम कर रहा हूँ तो आई डोंट वांट टू टेक लॉस। एक बच्चा कितने दिन में तैयार हो जाता है? सर फेजेस हैं, ठीक है, फेजेस हैं, डेवलपमेंट के भी फेजेस हैं। पहले बेस उसकी रेडी करते हैं 3 मंथ्स के अंदर, 2 to 3 मंथ्स के अंदर उसकी बेस रेडी हो जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम उसको वीक में 3 से 4 दफ़ा बुलाते हैं फॉर 2 to 3 आवर्स क्लास। अच्छा। और उसके बाद उसको हम अच्छा क्लास क्या होती है, क्लास इज़ नॉट लाइक के बोर्ड पे या कुछ ऐसा, प्रैक्टिकल क्लास। सर्किल बनाया, लैपटॉप खोला, सारा क्लास उस पर टोटल 100% प्रैक्टिकल, बुकिश कुछ भी नहीं होगा। उसी को लेकर हम आगे चलते हैं और उसको फिर जो है वो 3 से 4 महीने के बाद उसको इतना टास्क दे देकर इतना कर देते हैं कि वो फ्रंट एंड डेवलपर बन जाता है, ठीक है। मार्केट में इस टाइम पे हमारे लिए, हम जो अपनी एक एम रखते हैं उसमें हम बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की इतनी मतलब वो मार्केट में डिमांड नहीं है। ऑल्दो उसको भी पे मिलती है, अच्छी खासी पे मिलती है, 40-50 कराची के अंदर या हैदराबाद के अंदर भी उसको एक अच्छी पे, रिमोटली भी और इन हाउस भी। अच्छा। रिमोटली और ज़्यादा ऑप्शंस हैं बिकॉज आप बाहर की कंपनीज के साथ काम कर लेते हो। फिर हम उसको लेके जाते हैं बैक एंड पे, और वो हम किस तरीके से प्लान करते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल हमने 7 स्टूडेंट्स उठाए थे फर्स्ट बैच में, उनसे हमने पे ली थी, चेयर कॉस्ट ली थी, बट अगर वो कितनी होती है मिनिमम? सर डिफरेंट है, अब कोई ऐसा नहीं है। अब 4 मिनिमम 25-30 इसके बीच, इससे ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, वो सिर्फ इस बेसिस के ऊपर होती है कि 5,000 अ मंथ, यू ऑल्सो नो कि चेयर कॉस्ट लग सकती है एक बच्चे पर, अच्छा, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जिसमें चल रहा है, ये 100 चीज़ें हैं, सब चीज़ें। सो उन चीज़ों को हम कवर ज़रूर करते हैं, ठीक है। और वो हम फॉर्म फिल करवा कर उनको बताते हैं प्रॉपर तरीके से कि हमें इसमें कुछ नहीं है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ हमने 2 से 3 प्रोडक्ट रेडी किए हैं और वो हमारे पास इस टाइम पे करंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो अभी जैसे मैंने बताया सेकंड फेज़ में हम क्या देखते हैं कि वो 7 बच्चों में से जो अच्छे बच्चे हैं, 2-3 जो भी अच्छे बच्चे हैं, हम उनको इंटर्नशिप यहीं पर ऑफ़र कर देते हैं। अच्छा। और उनको अपने पास रेडी कर ट्रेन करते हैं, ट्रेन करके उनको एक डेवलपर बनाते हैं और फिर उनकी सैलरीज स्टार्ट हो जाती है और वो अपना काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त यार, ये तो बहुत ज़बरदस्त। आगे अच्छा, ये और कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं अपना फेज़ जिस पे आप काम कर रहे हैं? सर वेब एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस में मैं सिंपली नहीं, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कौन कौन से, नाम क्या हैं इनके? सर फिट मामा जैसे अच्छा। जिमिंग के लिए, अच्छा। ठीक है, इस पे हम कर सकते हैं। इस पे है कुछ जो है वो रिलेशनशिप्स ऐप्स होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर है कुछ सोशल मीडिया ऐप्स होती हैं। सोशल मीडिया ऐप्स के अंदर जिसमें आपके जैसे लाइक फेसबुक, जैसे लाइक इंस्टाग्राम, कुछ हमारे पास जो है ना वो कंपेन्स होती हैं। आप यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर देखेंगे उन्होंने ना चैरिटी के लिए चैनल्स बनाए हैं बड़े, बिल्कुल, ठीक है, उनके ऊपर हम काम करते हैं। और उसके अलावा जो है वो कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जिसके अंदर लोग अपना सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे काम करते हैं। लाइक आपने हमें ट्यूटोरियल्स देखने हैं, हमारी चीज़ें देखनी है, बेनिफिट्स लेने हैं, अच्छा। तो वो इट्स लाइक ए यूट्यूब बट पेड, सही, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा फिर हम करते हैं क्रिप्टो पर काम। अच्छा, क्रिप्टो पे भी काम करते हैं। क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट्स हैं जो क्रिप्टो पे भी काम करवाते हैं, तो उस पे हम काम करते हैं। और फिर हमारे पास एक्सटेंशंस, तो वो ब्लॉकचेन हवाले जो सॉर्ट ऑफ, बट इतना डीप में ब्लॉकचेन पे नहीं अभी, क्योंकि हैदराबाद में उसके बंदे कम हैं और डेवलपर नहीं मिलेंगे, नहीं, जो इथेरियम वगैरह बहुत कम, मतलब जो एक भी होगा तो फिर आपको पता है जब वो एक होता है तो ही नोज हिज वैल्यू, बिल्कुल, तो उस हिसाब से वो फिर अपनी डिमांड्स भी करते हैं। ये जो अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो अभी आप कराची में देख रहे होंगे गवर्नर साहब ने जो एक लॉन्च किया है प्रोग्राम Web3 और ब्लॉकचेन और जो है AI, AR, VR,
जो नई के अब कोई भी ख़ुदकुशी नहीं करेगा और सब जो है $5,000 जो है महीना कमाएंगे, इस बारे में कुछ अगर है तो आइडिया बता दें। वरना सर इट्स ट्रू कि कर सकता है, हाँ कर सकते ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, बट ये भी साथ साथ सोचने वाली बात है कि $5,000 एक अमाउंट होती है, ठीक है। अगर आप सिंपली आप खुद माशाल्लाह रहे हैं बाहर, यू नो दैट हाउ टू अर्न $5,000 अ डे अ मंथ, ठीक है, इट्स नॉट इजी। तो दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, जो कोर्सेज़ हैं वो डेफिनेटली आउटपुट देने वाले हैं, वो मैंने भी देखे हैं, देने बिल्कुल। वाले हैं। देखें, इस टाइम पे अगर आप पाइथन की बात करते हैं तो आगे है ही पाइथन, ठीक है। एआई ही हर जगह पर चलेगी, ठीक है। इवन अभी भी चल रही है, लेकिन वो हमारे पाकिस्तान में इतनी इन्वॉल्व नहीं है। तो है ऐसा। ये कोडिंग कहलाती है पाइथन? ये सर इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, ये सब कोडिंग पे ही चल रहा है? हाँ, सब कोडिंग पे ही चलता है, C++, जावा, इस तरफ ही चलता है सारी चीज़ों पे। बट ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लाइक सैटेलाइट्स वगैरह, आपकी इन चीज़ों को लेके भी आप कर सकते हो। तो ये एक बड़ी एडवांस चीज़ है। और बच्चे कोई रब्ता करने चाहे, हैदराबाद वाले बच्चे बच्चियाँ, आप फॉर श्योर AZ सॉल्यूशंस ऑफिस हमारा मेन ऑटोबान दाऊद सुपरमार्ट, 9th फ्लोर, ऑफिस नंबर 401। कंपनी हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप का वो 034347189990। ये हम मेंशन भी कर देंगे नीचे, तो जो भी हैं रब्ता करें। फेज़ ये जो है आपकी बहुत हेल्प करेंगे, कम से कम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया के हवाले से हैं, या आईटी से जो आईटी के कोर्सेज़ कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है महरान से, सिंध से, या शॉर्ट कोर्सेज़ भी, वो भी रब्ता कर सकते हैं। और आप देखें ख़ुद 3 से 6 महीने में ये आपको इस काबिल कर देते हैं कि आप घर बैठ के भी जो है वो अर्न शुरू कर सकते हैं। और ये देखें आप, ये फेज़ 3 साल से अपवर्क पे ही एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे क्लाइंट्स जो हैं उनको डील कर रहे हैं। और माशाल्लाह क्योंकि आईटी के अंदर ना 2 टाइमिंग्स हमें शिफ्ट करने होते हैं कि सेल्स का टाइम अलग है, क्योंकि सेल्स रात में होती है, आपको पता है, वहाँ यहाँ पर दिन साथ और रात रहेंगे तो फिर दिन और रात का फ़र्क आ जाता है। तो इस टाइम पे प्रोडक्शंस हैं, ये सारे डेवलपर्स हैं, ये सारे सब डेवलपर्स हैं। इस साइड पर भी ये जो बैठे हुए हैं ये भी डेवलपर्स हैं, ये लोग भी डेवलपर्स हैं। और 7 से 8 बजे के बाद, ठीक है, सेल्स की टीम आ जाएगी। अच्छा, 2 शिफ्टें चलती है ऑफिस जो 24/7 है? ऑफिस जो है वो खुलता है 11 बजे सुबह और रात को 3 से 4। बच्चों में से कोई भी इंटर्नी नहीं है? इंटर्नी नहीं सर, एक इंटर्नी थे। अच्छा, ये एक इंटर्नी थे, बाकी सब पेड। तो ठीक है, मतलब ये इट्स नॉट लाइक कि ये फ्री पेड है, दे आर पेड इंटर्नीज, और वो ये उन कोर्सेज का हिस्सा हैं। अच्छा, ठीक है। ये वो बच्चा है अभी इस टाइम पे जो मैंने आपको बताया था कि जो अभी रिसेंटली इसी कोर्स से पास आउट होकर पे रोल पे आ रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, ये हमारे क्लाइंट्स की प्रोजेक्ट डील कर रहा है इस टाइम पे। जो इसका एक ट्रेनिंग टाइम था वो ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह ताला ये हमारे पास पेड पे आ रहा है। लेकिन सर का जो ये स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट हमारी बैच थी। सही है। उसके बाद इंटर्नशिप पे आए थे यहाँ? नहीं, कोर्स सीखने आए थे, फ्रंट कोर्स सीखने आए थे। जी। सही है। सीखने के बाद टॉप 3 जो आए थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप दी गई थी। अच्छा, आप इंटर्नशिप पे हैं आप? जी, इंटर्नशिप पे था मैं। किस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं? मैं वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट कर लेते हैं, बना लेते हैं पूरी वेबसाइट? जी। तैयार की हुई? अभी कोई प्रोजेक्ट किया है? जी सर, किया हुआ है। क्या नाम है आपका? सैयद नवाल अली। सैयद नवाल अली। छोटे लग रहे हो यार। वो क्या उम्र है? 20 साल का बच्चा कमा रहा है हैदराबाद में? अल्लाह का शुक्र। ये जादू कैसे हुआ? ये तो यहाँ 30 साल का नहीं कमा रहा, वो तो कहता है कि अम्मी अब्बा से ही पैसे ले रहा है। बस सर की मेहरबानी है कि सर ने ऑफिस में कहाँ मिले सर, कहाँ मिले? एज अ फ्रेंड से मिले थे। अच्छा। फ्रेंड ऑफिस में काम करते थे। आप भी ऐसे ही वो वर्क जो है फ्रंटियर उस पर आए थे या जी, इंटर्नशिप पे? जी जी। अब जो है माशाल्लाह इंशाल्लाह प्रोजेक्ट किए हैं, कुछ कंप्लीट प्रोजेक्ट किए हैं? 4 से 5 प्रोजेक्ट में कंप्लीट कर अच्छा, माशाल्लाह। अब अर्निंग हो रही है? जी जी, अल्लाह का शुक्र। कमा लेते हैं कितना? चलो कमा तो रहे हो ना यार, जी, हैं? अल्लाह का अपना खर्चा तो उठा लेते हो? बिल्कुल बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट। चलिए यार, बहुत शुक्रिया। थैंक तो अब बच्चों को, कोई हैदराबाद के बच्चों को क्या पैगाम दें? बस यही देना चाहेंगे कि आईटी फील्ड इज़ गुड, वेरी गुड। तो इसी फील्ड में आए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखें। तो ज़्यादा बच्चों को ये रेफ़र करता हूँ, अपने फ्रेंड्स हो गए, एज अ रिलेटिव हो गए, तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आईटी की फील्ड में आए। उससे तो बेहतर है ना, आप कहीं काम करते हैं 15-20 हज़ार धूप में शेल्फ में काम कर रहे हैं, या मैं मेंशन कर दूं ये फ्रीलांसर भी है। अच्छा, आप फ्रीलांसर भी हैं? कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं? फाइवर पे। Level गिग 2 विग बनी, लेवल 2 पे माशाल्लाह। चलें, अल्लाह आपको लेवल 3 और 4, 5 पे भी लेके जाए। अब बस अपना कंसिस्टेंसी से जो है लगे रहो, डिटर्मिनेशन के साथ,
कामयाबी खुद ही जो है वो 3 इडियट तो देखिए ना, जी जी बिल्कुल। दोबारा देखना बेटा, उसमें इंशाल्लाह आपको मिलेगी सक्सेस।